मर के हमें है वादा निभाना, जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और पिछले वीडियो में आपको याद होगा एवरेज का मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया था, 4 प्रश्न भी करवाए थे और आपको मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भैया 5वां क्वेश्चन से आगे स्टार्ट होगा। बहुत सारे सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन में हम लिंक दे देते हैं, इस पर क्लिक करके पहले पार्ट को देख लीजिए ताकि मजा आ जाएगा। जब दूसरा पार्ट देखोगे ना तो बड़ा आसान लगने लगेगा। पहला पार्ट देखे हैं तभी देखिएगा दूसरा, और नहीं तो पहला पहले देखिए। ठीक, आइए 5वां सवाल क्या कहता है जरा गौर करिएगा इस पर। 5वां सवाल का कहना यह है भैया, 5वां सवाल में देख लीजिए यहाँ कहता है किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है, जबकि पिता माता तथा उनकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है, तो लड़की की आयु क्या होगी। सवाल कहता है किसी परिवार में माता और पिता हैं, उनका जो औसत आयु है वो 38 वर्ष है, ये दिया हुआ है 38 दोनों का। उसके बाद कहता है कि पिता माता तथा उनकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक बात। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कह रखा है पहले से ही कि योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है ना। तो आप बताइए मुझे कि 38 वर्ष कितने लोग का औसत आयु है, तो आप कहिएगा कि 2 लोग का, माता और पिता। तो मदर एंड फादर का कुल आयु तो लिख सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? 2 व्यक्ति का औसत आयु 38 है तो एवरेज इंटू एन योग हुआ। एवरेज इंटू एन क्या होता है? योग होता है। तो 38 दूना 76 वर्ष जो हुआ माता और पिता के कुल आयु हो गए। अब जरा ध्यान देना, कहता है कि मदर फादर और उनकी इकलौती डॉटर बेटी जो है उनका औसत आयु 28 वर्ष है। तो क्या हम ये 3 से गुना कर सकते हैं 28 में? चूंकि यहाँ 3 लोग हैं और इनका औसत आयु 28 है तो 28 से कितना होता है? 84। अब ये 84 वर्ष में तीनों हैं, तो पूछता है सवाल कि लड़की की आयु क्या है। अब बताओ, ये 84 में तीनों है जबकि मदर और फादर 76, दोनों का मदर और फादर के कुल आयु कितने हैं? 76 हैं। तीनों के आयु में से माता पिता की आयु घटा देंगे तो डॉटर जो है उसकी आयु बच जाएगा, और ये 14 में से 6 गया 8, यानी कि 8 वर्ष हुआ। ये हो गया डॉटर की आयु और आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो भागिएगा नहीं। सुनिए 6ठा सवाल देखिए, बड़ा मस्त है। ये जो 7 ऊपर देख रहे हैं पेज नंबर दे रहे हैं, अगला में देखिएगा 8, तो वो 7 इसमें ना इंक्लूड कर लीजिएगा। कहता है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी का औसत आयु 18 वर्ष है, 20 नए विद्यार्थी के उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु 6 माह वृद्धि हो जाती है। नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी की औसत आयु क्या है? सवाल क्या कहता है? किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, 40 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है? 18 वर्ष है। अब कहता है 20 नए विद्यार्थी उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु 6 माह की वृद्धि हो जाती है। नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी की औसत आयु क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, बात वही है कि योग निकालना हो तो हमें एवरेज इंटू एन करना होता है। ये बात आपको पता है भैया, आपको पता है कि योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है, बताए हैं। अब सुनिए, तो 40 विद्यार्थी का औसत आयु 18 वर्ष, तो 40 गुना 18 कर दें तो 40 का कुल आयु हो गया। 40 विद्यार्थी का औसत आयु 18 वर्ष है तो 40 गुना 18 हो जाएगा 40 विद्यार्थी का कुल आयु। अब ध्यान देना, 20 नए विद्यार्थी उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थी का औसत आयु 6 माह की वृद्धि हो गया। तो पहले 18 था और 6 बढ़ जाएगा, तो 18 में 6 माह बढ़ेगा तो 18.5 हो जाएगा सबका औसत आयु। और आदमी कितना हो जाएगा? पहले 40
अब 20 बढ़ेगा तो अब विद्यार्थी हो जाएगा 60, और जबकि औसत आयु 18.5 हो जाएगा, क्योंकि 6 माह बढ़ा मतलब आधे साल ना बढ़ा। और 18.5 को 18 दूना 36 है, 37/2 लिख सकते हो। 37/2 हो गया ये 18.5, नहीं 18.5 इसी में लिखते हैं। 18 दूना 36, 37/2 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो एक काम करिए, बताइए इस 60 की आयु में से पहले वाला 40 को हटा दीजिएगा तो कितने का आयु बचेगा? लास्ट में जो 20 गो नया आया है उसका। 60 गो की आयु में से 40 गो का आयु घटा देंगे, 20 गो का आयु बचेगा, 20 से भाग दे देंगे तो 20 का औसत निकल जाएगा। चलिए अब क्या करोगे, 2 से 60 को काट सकते हो 30 बार में, गुना कर दीजिएगा तो ऊपर हो गया 0, 7 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, ठीक है, माइनस 18 चौके 72, 720/20। अब देखिए नए वाला 20 आदमी का निकालना, इसलिए 20 से भाग दे रहे हैं हम। तो यहां पर क्या होगा, 0 में से तो 0 घट ही गया, 11 में से 2 गया तो 9, और 10 में से 7 गया तो 3। अब बच्चा 20, 0 से 0, 2 से 39 को काटिएगा, 19 दूना 38, 38.5 वर्ष हो जाएगा, 19.5 वर्ष है ना, 19.5 वर्ष, यानी 19 वर्ष 6 माह। आपका आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल पर चलिए जरा देखिए तो नेक्स्ट आइए। सवाल कहता है कि ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, ए और सी की आयु का अंतर बताइए। देखिए योग बराबर एवरेज इंटू एन, आपको इतना ध्यान रखना है। ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, तो ए और बी का कुल आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि 30 वर्ष ए और बी 2 आदमी हुआ ना, तो 2 गुना 30 कर देंगे तो 30 दूना 60 वर्ष हुआ ए और बी का कुल आयु। अब कहता है कि बी और सी का औसत आयु 26 वर्ष, तो 2 गुना 26 कर देंगे, 26 दूना 52 वर्ष। ये 52 वर्ष जो हुआ भैया बी और सी का। पूछा है कि ए तथा सी की आयु का अंतर। अरे अंतर तभी निकलेगा जब घटाओगे, अंतर का मतलब घटा देना है ना, तो घटा देते हैं। तो ए और बी में से बी और सी को माइनस करेंगे तो ई भी माइनस, मान लो कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं, तब बी में से बी घटेगा तब बात खत्म। ए में से सी घटेगा नहीं तो ए माइनस सी लिखाएगा, और यहाँ 60 माइनस 52 लिखाएगा, तो 60 में से 52 जाएगा तो 8, यानी 8 वर्ष यहां भी हो गया आपका आयु 8, ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल पर चलो, 8वां, प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा? तो प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत निकालना कौन बड़का बात है, सिंपल है। आपसे 1 से लेकर 1 2 3 4 इसी तरह डॉट 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 आपको 100 तक पूछा है, इसका औसत हम कल के वीडियो में बता रखे हैं आपको। पहला पार्ट में एवरेज बराबर, ऐसे कोई भी सीरीज मिले, ऐसा कोई भी श्रेणी मिले जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो, तब फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तब फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 101 में 2 से भाग 50.5 यानी 50.5, आपका आंसर तैयार। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। अगला सवाल में आता हूं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत, अब बताओ। 1 3 5 7 9, यही तो विषम संख्या होगा ना। 100 से कम यानी 99 तक ना, इसका एवरेज बताना है। सुनिए, यह भी तो ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है, क्योंकि 1 3 में 2 का अंतर, 3 5 में 2 का अंतर, 5 7 में 2 का अंतर, 7 9 में 2 का अंतर। तो ऐसा श्रेणी जब भी मिले कि जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान रहना चाहिए, चाहे वो अंतर 1 का हो, अंतर 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल एवरेज ऐसे में निकालना हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट
अब बाई 2, 99 आए 100 हो गया, 100 में 2 से भाग तो आंसर 50 आया, है ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत आसान से समझ में आ रहा है, बहुत इत्मीनान से समझ में आ रहा है, घबराने और हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल 10, 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, 3 नई संख्या का औसत क्या होगा। अच्छी बात है। कहता है कि 5 संख्या का औसत 7 है। ए भैया 5 गुना 7 हो गया पांचों संख्या का कुल योग। कहता है कि नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। अब 8 संख्या का औसत 8.5 है, ठीक है। अब एक काम करिए, 8.5 है, ये 8 गो में से 5 गो को निकाल दीजिएगा तो 3 गो ना बच जाएगा, 3 गो का योग, और 3 गो के योग में 3 से भाग तो तीनों का औसत हो जाएगा। बस 8.5 में 8 से गुना कर दीजिए, तो इसे भी तो गुना कर सकते हैं। 8.5 का मतलब 8 दूना 16, 17/2 है ना। 2 से इसको काट दीजिएगा 4 बार में, 17 चौका 68 हुआ। 68 में से 5 सत्ते 35 घटा बटा 3, 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, 3 को 33 को 3 से भाग 11, इससे इसको काटा तो 11 बार में कटा, आंसर आया ऑप्शन सी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल आइए सुनिए। 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। कहता है ना कि 9 लगातार, 9 गो एकदम लगातार होगा, वो क्रम से होगा। क्रम से होगा मतलब कि प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा। कहता है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो सुनिएगा। अरे 9 लगातार आने वाली विषम संख्या, नींद आ रहा है क्या चंदन, हाफी मार रहा है पढ़ाइए घड़ी नींद आता है ना। ABCDEFG 7 8 9, 9 का है कहा, नींद आ रहा था है? सुनिए, मन न लग रहा होगा। कहता है 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, उनमें सबसे छोटी विषम संख्या। एक बात जान लीजिए, कोई भी ऐसा श्रेणी है जिसके लगातार 2 पद के बीच का अंतर समान है, तभी लगातार कहा जाएगा, क्रमशः कहा जाएगा, क्रमिक कहा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बिचला टर्म एवरेज होता है, आपको पता है, मैंने बताया था पिछला वीडियो में। 4 इधर से छांट दो, 4 इधर से छांट दो, 8 गो खत्म, बीच में बचाइए। आप कहिएगा सर औसत तो दिल ही है,